अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल पर आपको खुशामदीद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़। इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे आज मश्की सवालात, इसके हल करेंगे। पहले ये मुख्तसर सवालात हैं, जवाबात हैं, ये हम करते हैं। स्कूल का हाल क्यों सजाया गया था? आपने पढ़ा होगा इसका ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़ चैप्टर, इसकी रीडिंग आपने की होगी। उसी के रिलेटेड फिर ये क्वेश्चंस हैं। सालाना तकरीरी मुकाबलों के लिए स्कूल के हाल को सजाया गया था। स्कूल के हाल को इसलिए सजाया गया था कि स्कूल में जो है तकरीरी मुकाबले थे, इसलिए हाल को सजाया गया था। तकरीरी मुकाबले का मौजू क्या था? तकरीरी मुकाबले का मौजू जो है वो था ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। इसका ये मौजू था तकरीरी मुकाबले का। सना ने किस तारीख दौर का जो है उसका हवाला, सना ने जो हवाला दिया था उसने इस्लाम से कबल सरजमीन हिजाज के जो है तारीख दौर का उसने उसका हवाला दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिदैन को क्या नवीद सुनाई? कि हम देखते हैं कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसमें औरतों के जो है हकूक़ को मुकर्रर किए गए हैं, और किसी मज़हब में औरत को इतनी इज़्ज़त नहीं दी गई जितने हमारे दीन इस्लाम में औरत को जो है इज़्ज़त दी गई। और बेटी के वालिदैन को क्या नवीद सुनाई गई? जो वालिदैन अपनी बेटियों की सही परवरिश और तालीम और तरबियत करते हैं और शादी करके अपने फ़राइज़ पूरा करते हैं, तो वो जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह खड़े होंगे जिस तरह हाथ की दो उंगलियां होती हैं, इस तरह के वो इस तरह बराबर होंगे। इस्लाम में ख़वातीन को क्या मकाम दिया गया है? इस्लाम में ख़वातीन को जो मकाम दिया गया है वो किसी मज़हब में इतना ख़वातीन के जो है हकूक़ उनको नहीं दिए गए। सही है, तो हम देखते हैं कि क्या मकाम दिया गया है। ख़वातीन, इस्लाम में ख़वातीन को बहुत इज़्ज़त और तकरीम का मकाम दिया है। माँ के कदमों तले जन्नत कहा गया है कि देखिए, अगर कोई औरत माँ बनती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी गई है। अगर बेटी और बहन को इज़्ज़त का निशान, अगर वो बेटी है और किसी की बहन है तो वो उनकी इज़्ज़त का निशान है। और बीवी को जो है घर की मुहाफिज और मालकिन कहा गया है कि बीवी जो है घर की मालकिन है। ठीक है, और अगला सवाल है, औरत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्या ख़ास इक़दाम किए हैं? औरत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आइली जो कवानीन है, मतलब अज़दवाजी ज़िंदगी के जो कवानीन हैं, शादीशुदा ज़िंदगी के कवानीन में से नाइंसाफ़ी पर मबनी और इम्तियाज़ी शकों को ख़त्म करके, मतलब नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं रखा जाए, उन शकों को ख़त्म करके उन्हें इस्लामी जो है तालीमात के मुताबिक बनाने के लिए मुनासिब तब्दीलियाँ जो है पाकिस्तान के आइन में की गई हैं। आइन पाकिस्तान में जो है मुनासिब रद्द बदल करके उसे ऐन इस्लामी रंग में बदल दिया गया है। मतलब अगर आप देखें कि अगर पाकिस्तान के आइन को देखें तो उसमें रद्द बदल किया गया, उसे इस्लामी रंग में जो है पाकिस्तान के आइन में जो है औरत के हकूक़ बनाए गए हैं, उनको शरीयत के मुताबिक जो है उनके हकूक़ दिए जाते हैं। इन कवानीन की रोशनी में ख़वातीन को बराबरी की सतह पर वो तमाम हकूक़ मिलेंगे कि जब आप देखेंगे उनको, जब वो हकूक़ मिलेंगे जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक बनाए गए हैं, जो इस्लामी शरीयत के मुताबिक, जो शरीयत में है, कुरान और हदीस के मुताबिक है, अगर वो औरत को वो हकूक़ दिए जाएंगे तो वो अब वो मर्दों के शाना बिशाना बाइज़्ज़त और बावक़ार तरीके से ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। ये सिर्फ इस्लाम में ही है कि औरत को जो है उसको एक हद तक आज़ाद रखा गया है और उसको हर किस्म की जो है उसको पाबंदियों से जो है उसको आज़ाद रखा गया है, उसको विरासत में हिस्सादार हकदार बनाया गया है। बहुत से हकूक़ हैं जो इस्लाम ने औरत के लिए मर्द पर जायज़ किए हैं। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ते हैं उसके दुरुस्त जवाबात हैं, उस पर ये हमने गुड का निशान लगाना है। 4 जवाबात हैं, उनमें से जो है एक इसमें से सही होगा। तकरीरी मुकाबले का अहम मौजू क्या था? तकरीरी मुकाबले का मौजू क्या था? मेहनत की अजमत, ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़, पाबंदी वक्त था, या माशरे में अदम इस्तेहकाम या अदम मुसावात? उसका था ख़वातीन के मकाम और उनके हकूक़, जो कि चैप्टर का नाम है तकरीर का मुकाबला जो था उसका यही मौजू था। ज़माना जाहिलियत में बेटी की पैदाइश पर घर में क्या होता था? जश्न का समा होता था, शोक की कैफियत होती थी, या मेहमान बुलाए जाते थे, या नजर और न्याज बांधी जाती। शौक की कैफियत होती थी कि हमारे घर में बेटी क्यों पैदा हुई। और आपने पढ़ा होगा
कि दौरे जाहिलियत में, अरबों के दौर में बेटी को ज़िंदा जो है दरगोर भी किया जाता था, मतलब ज़िंदा दफन कर दिया जाता था कि बेटी की पैदाइश नहीं होनी चाहिए। अब ये आपने करने हैं, इसके खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनमें से ये अल्फाज दिए गए हैं, इनमें से हमने मुनासिब जो लफ्ज़ हैं इन सब में लिखने हैं। तो पहला हम देखते हैं कि इन्हीं में से ही ये जो जवाब दिए गए हैं, ये सारे आइली, गहमा गहमी, ये सारे जो जवाबात हैं ये हम नीचे खाली जगह में देखने की कौन सी खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा। सना के स्कूल में हर साल तकरीरी मुकाबलों का डैश किया जाता था, मतलब एहतमाम किया जाता था। ये पहले का जवाब हो गया, सही है। और दूसरा है, हमें ख़वातीन को डैश इज़्ज़त का मकाम देना होगा, कमा हका मतलब जो है इज़्ज़त का मकाम देना होगा जो उनका हक होगा, सही है। सना ने औरत के मकाम और एहतराम पर नहायत डैश तकरीर की, मुदल्लल तकरीर की, मतलब बहुत उसने अच्छी तकरीर की, उस औरतों के हकूक़ पर जो है उसने तकरीर की, औरतों के हकूक़ जो है उसने उजागर किए थे। जलसा के मौका पर स्कूल की डैश में इजाफा हो गया, स्कूल की जो गहमा गहमी थी उसमें इजाफा हो गया, ठीक है। सब तकरीरी मुकाबले में आए, उसको सुनने के लिए आए, कुछ तकरीरें करने के लिए आए, ठीक है। बच्ची की परवरिश और अच्छी तरबियत करने पर आखिरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश नसीब होगी, शफाअत नसीब होगी, इसमें ये जवाब आएगा, सही हो गया। इसके बाद है, इस्लाम ने औरत की डैश में बेमिसाल जो है इजाफा किया, औरत की इज्जत और तकरीम में इजाफा किया, इसमें ये जवाब आ गया, सही है। इसके बाद है, औरत और बच्चों के डैश का खातिर खा इंतज़ाम वालिद की जो है ज़िम्मेदारी है, नानो नफ़का की, मतलब उनकी खुराक की, उनके रिहाइश की, कपड़ों की, ये सब जो ज़िम्मेदारी है वो मर्द पर की गई है, वालिद के ज़िम्मे की गई है। पाकिस्तान में डैश कवानीन में बहुत सी अच्छी तब्दीलियाँ कर दी गई हैं, आइली कवानीन में, मतलब जो मियाँ बीवी के अज़दवाजी ज़िंदगी के जो हकूक़ है उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ मुस्बत की गई हैं। अब ये जो है हमने गलत और जो दुरुस्त है उस पर हमने निशान लगाना है कि कौन सा जुमला इसमें दुरुस्त कहा गया और कौन सा गलत कहा गया है। स्कूल में जलसा तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया था, तकसीम इनामात का नहीं था, तकरीरी मुकाबला था, तो ये जवाब जो है गलत है, सही है। तो इसके बाद है, तकरीरी मुकाबले का उन्वान था ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़, जी हाँ यही उसका तकरीरी मुकाबले का उन्वान था, ख़वातीन का मकाम और उनके हकूक़, तो ये जवाब दुरुस्त है। सरज़मीन हिजाज़ में ज़माना कब्ल इस्लाम को दौरे जहालत कहा जाता था, बिल्कुल दौरे जहालत कहा जाता था, इस्लाम से पहले जाहिलियत थी तो उसे दौरे जाहिलियत ही कहा जाएगा। सना ने अपनी तकरीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिसालें दी, तो ये दुरुस्त है, ठीक है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मिसालें दी थी। हमारे मुल्क में ख़वातीन पर अदम तशद्दुद के लिए कानून साजी की गई है, अदम तशद्दुद के लिए कानून साजी की गई है, बिल्कुल की गई है, ये जवाब दुरुस्त है। कवानीन बनाए गए हैं, औरत पर अगर तशद्दुद किया जाएगा उसके कवानीन है तो उसके ज़रिए सज़ा होगी, ठीक है, मारा जाएगा तो अगर औरत को। पाक फ़िज़ाइया में अभी तक कोई खातून पायलट शामिल नहीं हो सकी, गलत, ख़वातीन पायलट भी काफ़ी शामिल हुई हैं। अल्लाह ताला इंसान को वही देता है जिसके लिए इंसान कोशिश करता है, बिल्कुल दुरुस्त है ये जवाब भी दुरुस्त हो गया। अब ये भी हमने खाली जगह पूरी करनी है, तो उसी चैप्टर में से ही है। पहला है, वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, यहाँ पर आएगा कायनात, ठीक है, मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे आएगा कायनात, जगह नहीं थी, कम थी यहाँ पे लिखने की। हाज़रीन जलसा तकरीर सुनने के लिए डैश थे, हमतन गोश थे, मतलब पूरी तवज्जो के साथ बैठे हुए तकरीर सुनने के लिए। बदनसीब तो अपनी बेटियों को जिंदा डैश करने से भी गुरेज ना करते थे, जिंदा दरगोर, यहाँ पे आएगा दरगोर, मतलब जिंदा दफन करने से भी गुरेज नहीं करते थे, मतलब ज़माना जाहिलियत में, सही है। कई पसमानदा इलाकों या ख़ानदानों में ख़वातीन को वालिदैन के तरके में से उनके जायज़ हक़ से डैश रखने के वाक़यात भी सामने आते हैं, उनसे वो महरूम रखने के, यहाँ पे आएगा महरूम रखने के वाक़यात भी हमारे सामने आते हैं। इसके बाद आ गया, इस्लाम में ख़वातीन के लिए इज़्ज़त और एहतराम की डैश है, शिक्के हैं, इज़्ज़त और एहतराम की शिक्के हैं, मतलब कवानीन बनाए गए हैं, ठीक है।
इसके बाद आ गया आइली कवानीन में से नाइंसाफ़ी पर मबनी और इम्तियाजी डैश को ख़त्म करने के लिए उन्हें इस्लामी तालीमात के मुताबिक बनाने के लिए मुनासिब तब्दीलियाँ की गई हैं, मतलब कोशिश की गई है। इस्लामी मतलब यहाँ पे आएगा इम्तियाजी कोशिश को ख़त्म करके जो है इस्लामी तालीमात में तब्दीलियाँ की गई हैं। इस इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो डैश करता है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, यहाँ पे आएगा कोशिश। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो लेसन है समझ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको थोड़ी सी भी लेसन की समझ आई है तो उसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं आपके पास टाइम से पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।